हेलो दोस्तों, आज हम हरियाणा के परिवहन की चर्चा करेंगे। हरियाणा परिवहन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसके आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हरियाणा परिवहन, सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में बस स्टैंड की। हरियाणा में सबसे पहला बस स्टैंड गुरुग्राम में बनाया गया था 1950 में। उसके बाद अंबाला में। इन दोनों का साल एक ही है, 1950। फर्क है सिर्फ सप्ताह का। जो अंबाला बस स्टैंड है इसको एक सप्ताह के बाद बनाया गया था। हरियाणा में अगर सबसे बड़े बस स्टैंड की बात करें तो वो है झज्जर का। झज्जर का बस स्टैंड हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। अगर 4 मंजिले बस स्टैंड की बात करें तो फतेहाबाद का। अब बात करते हैं हरियाणा में हाईवे। हरियाणा में हाईवे है 2 प्रकार के, एक है नेशनल हाईवे और एक है स्टेट हाईवे। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे की टोटल लंबाई हरियाणा में 2484 किलोमीटर की है और स्टेट हाईवे की टोटल लंबाई है हरियाणा में 1801 किलोमीटर की। हरियाणा में बात करें सबसे लंबा नेशनल हाईवे, हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 9। इसका अगर पहले बात करें तो इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 10। ये कहाँ से शुरू होता है? यह है सिरसा के डबवाली से बहादुरगढ़ झज्जर तक। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये टोटल 286 किलोमीटर लंबा है। ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 9। अब बात करते हैं हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो नेशनल हाईवे 148 ए। ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, सबसे छोटा। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है 5 किलोमीटर की। और ये कहाँ है? ये गुरुग्राम से दिल्ली, ये गुड़गांव से दिल्ली के बीच में है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे। सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 152 डी। इससे पहले नेशनल हाईवे 44 था, वो सबसे ज्यादा जिलों से गुजरता था, 7 जिलों से। लेकिन अब नेशनल हाईवे 152 डी है, ये टोटल 8 जिलों से गुजरता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई होगी 227 किलोमीटर। और ये एकमात्र ऐसा हवाई नेशनल हाईवे है, एकमात्र नेशनल हाईवे है जो हरियाणा में शुरू होकर हरियाणा में ही समाप्त हो जाता है। अब हम कुछ नेशनल हाईवे को ट्रिक के साथ याद करेंगे। जैसे नेशनल हाईवे 9 हमने पहले बता दिया है, नेशनल हाईवे 9 जो कि हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, सिरसा से बहादुरगढ़ झज्जर तक। नेशनल हाईवे 52
यहाँ पर 52, आपको एक ट्रिक याद रखनी होगी, आपको 52 का मतलब नरवाना लेना है, क्योंकि जहाँ भी 52 मिलेगा आप अगर उसको नरवाना से याद करोगे तो इससे आपको बहुत सारे नेशनल हाईवे आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे 52 है नरवाना और जुप्पा भिवानी के बीच। अब नेशनल हाईवे 152, जैसे कि मैंने पहले बताया था 52 का मतलब नरवाना है, तो यहाँ पर भी 52 आया है, तो मतलब एक तो होगा नरवाना और एक होगा चंडीगढ़। एक है नेशनल हाईवे 352, नेशनल हाईवे 352 इसमें भी 52 है, मतलब इसमें एक नरवाना भी होगा, नरवाना। और 300 का मतलब है बावल। बावल को आप आसानी से ऐसे याद कर सकते हो, जैसे कि बावल का जो लय है ये ऐसा लगता है जैसे 3 हो, क्योंकि 3 और लय दोनों एक जैसे ही लगते हैं, इसीलिए 352 को आप नरवाना और बावल से याद कर सकते हो आसानी से। नेशनल हाईवे 48 ये गुरुग्राम और बावल के बीच में है। नेशनल हाईवे 148 ए ये गुरुग्राम और दिल्ली के बीच में है, जो कि हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, 5 किलोमीटर का। तो 148 से जो कि गुड़गांव से दिल्ली तक है, ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। तो आप देख सकते हैं कि हमने 52 से 3 याद किए हैं। 52 का मतलब आप नरवाना ही लेना, इससे आपको काफ़ी सारे नेशनल हाईवे आसानी से याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन से नेशनल हाईवे कहाँ आपस में काटते हैं। नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 52 ये एक दूसरे को हिसार में काटते हैं या फिर हिसार में ये मिलते हैं। और नेशनल हाईवे 352 है जो, वो नेशनल हाईवे 352, नेशनल हाईवे 48 और नेशनल हाईवे 152 को मिलाता है। तो ये हमारे नेशनल हाईवे थे और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा में हवाई पतन की। हरियाणा में हवाई पतन, हरियाणा में हवाई पतन 7 है। कह सकते हैं कि हम हरियाणा में 7 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 2 सैनिक और 5 है जो असैनिक हवाई अड्डे हैं। 2 सैनिक हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? एक है अंबाला जो 1948 में बना था, भारत के आज़ाद होने के ठीक 1 साल में बाद में। और दूसरा है सिरसा, ये 1964 में बना था। हरियाणा में 2 ही सैनिक हवाई अड्डे हैं। अब इसके अलावा 5 असैनिक हवाई अड्डे हैं, वो कौन से हैं? इसमें पहला है नारनौल हवाई अड्डा। नारनौल हवाई अड्डा जो कि महेंद्रगढ़ में है, इसको बाछोड़ हवाई अड्डा भी कहते हैं। दूसरा हवाई अड्डे की बात करें तो है भिवानी में, भिवानी हवाई अड्डा। तीसरा है करनाल हवाई अड्डा। चौथा है पिंजौर हवाई अड्डा। और जो 5वां है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिसार हवाई अड्डा। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हिसार हवाई अड्डा है जो, ये 7200 एकड़ और लगभग 2900 हेक्टेयर में है।
हिसार हवाई अड्डे का जो नाम है वो महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। जो हिसार हवाई अड्डा है ये एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसको कार्गो हवाई अड्डा भी कहा जाता है। हिसार हवाई अड्डे से पहली बार एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी। हिसार हवाई अड्डा ही पहला हवाई अड्डा है जहां से एयर टैक्सी की शुरुआत की गई थी। एयर टैक्सी 2021 में। इसका विधिवत उद्घाटन जो है 14 अप्रैल 2025 को किया गया था और यहाँ से जो पहली उड़ान है वो अयोध्या के लिए ली गई थी। हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान ली गई थी हिसार हवाई अड्डे के द्वारा। तो ये हिसार हवाई अड्डे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं स्टेट हाईवे की। राजकीय राजमार्ग। राजकीय राजमार्ग या स्टेट हाईवे। हरियाणा में स्टेट हाईवे की जो टोटल लंबाई है वो 1801 किलोमीटर की है। और हरियाणा के सबसे बड़े स्टेट हाईवे की बात करें या सबसे लंबा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे नंबर 17। इसकी टोटल जो लंबाई है इसकी टोटल लंबाई है 200 किलोमीटर की। और ये किस किस के बीच में है? ये है निजामपुर और मुणक करनाल के बीच में है। तो ये हरियाणा का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे नंबर 17। अब हरियाणा का स्टेट हाईवे जो सबसे छोटा है उसकी बात करते हैं। सबसे छोटा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे नंबर 64। इसकी टोटल लंबाई है स्टेट हाईवे नंबर 64 की टोटल लंबाई 5 किलोमीटर की है। और ये किस किस के बीच में है? ये पोंटा और जगाधरी के बीच है। तो ये हमारे स्टेट हाईवे थे जो कि हरियाणा का सबसे लंबा और सबसे छोटा स्टेट हाईवे। अब हम बात करते हैं हरियाणा में ट्रेन की। हरियाणा में पहली ट्रेन 1873 में चली। पहली ट्रेन 1873 में चली। ये ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी। जो हरियाणा में पहली ट्रेन चलाई गई थी ये एक यात्री ट्रेन थी। और ये भी याद रखना होगा कि ये जो देश की पहली 1 मीटर गेज ट्रेन थी। देश की पहली 1 मीटर गेज ट्रेन थी। इसको अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। इस ट्रेन में जो इंजन लगाया गया था वो ड्यूक कंपनी का लगाया गया था। ड्यूक कंपनी का, जिसको ड्यूक और गिलास्कर कंपनी ने मिलकर बनाया था। जिसको किसने बनाया था? ड्यूक और गिलास्को कंपनी ने मिलकर बनाया था। ये 1 मीटर गेज ट्रेन थी, लेकिन 2019 में इसको ब्रॉड गेज ट्रेन बना दिया गया। ब्रॉड गेज ट्रेन बनाया 2019 में।
तो ये है हरियाणा की पहली ट्रेन जो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी 1873 में। ये हरियाणा की पहली यात्री ट्रेन थी। अब हम बात करते हैं हरियाणा में दूसरी ट्रेन जो चली थी 1903 में। 9 नवंबर 1903 में हरियाणा में दूसरी ट्रेन चली थी। ये चली थी कालका से शिमला के बीच में। कालका से शिमला। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये टोटल 96 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है, इस रेल मार्ग की लंबाई है 96 किलोमीटर की। इस ट्रेन का नाम जो है ये क्राउन ज्वेल, इसका जो पहले नाम था, इसका पहले नाम क्राउन ज्वेल था, लेकिन बाद में इसका नाम रख दिया गया टॉय ट्रेन, और ये आज भी चलती है। इस ट्रेन में जो टोटल सुरंग है, कुल सुरंग 103 बनाई गई है इसके ऊपर, और जो सबसे लंबी सुरंग है सुरंग नंबर 33। सुरंग नंबर जो 33 है वो सबसे लंबी सुरंग है, जिसका नाम है बड़ोग सुरंग। कालका से शिमला जो रेल मार्ग है, इसके ऊपर कुल टोटल 18 रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। इसके बीच में टोटल 18 रेलवे स्टेशन है। अठारह 2008 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया कब? 2008 में। तो ये हमारी हरियाणा की ट्रेन थी। अब बात करते हैं कि हरियाणा में सीएनजी ट्रेन कब चली। हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन चली थी 2015 में। कहाँ से? ये चली थी रोहतक से रेवाड़ी तक। हरियाणा में पहली सीएनजी ट्रेन 2015 में रोहतक से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। अब बात करते हैं हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन। हरियाणा में पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी 2021 में, सोनीपत से जींद के बीच में। तीसरी है ट्रेन है सोलर ट्रेन, जो चलाई गई थी 2017 में। कहाँ? ये दिल्ली और गुड़गांव के बीच चलाई गई थी। हरियाणा में पहली मेट्रो कब चली थी? हरियाणा में पहली मेट्रो चलाई गई थी 2010 में गुरुग्राम में। और हरियाणा में पहली रैपिड मेट्रो चलाई गई थी 2013 में। ये भी गुरुग्राम के अंदर ही चलाई गई थी। तो ये हमारी हरियाणा की कुछ, हमने वायुपतन के बारे में पढ़ा, नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ा और ट्रेन के बारे में पढ़ा। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू।